आज हम लोग प्रोटोजोवन डिजीज़ पे बात करेंगे। उसकी ट्रिक बनाई है मास्क पहनो। एम से हो गया मलेरिया, ए से हो जाएगा अमेबिक डिसेंट्री या डायरिया या पेचिस या इंटेराइटिस, एस से हो जाएगा स्लीपिंग सिकनेस, के से हो जाएगा काला अजार, मास्क का के से हो जाएगा काला अजार जिसको लीशमैनिया भी बोलते हैं, और पी से हो जाएगा पायरिया। और भी डिजीज होती हैं लेकिन ये मेन यही पूछी जाती हैं पेपर्स में। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मलेरिया की। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? मलेरिया की। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ से फैल रहा है। प्लाज्मोडियम, कई प्रकार के पैथोजन जो है वो प्लाज्मोडियम से फैल रहा है। प्लाज्मोडियम स्पीसीज़, इसमें कई हैं जो इस काम को कर रहे हैं, फैलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ इसको जानने से पहले जान लो कि प्लाज्मोडियम जो है वो डाईजेनेटिक है। अब पूछो कि डाईजेनेटिक क्या होता है? मैंने कहा प्लाज्मोडियम क्या है? डाईजेनेटिक। तो जेनेटिक्स में मत चले जाना। डाईजेनेटिक का मतलब है कि प्लाज्मोडियम को लाइफ साइकिल अपनी पूरी करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, इसलिए ये डाईजेनेटिक है। पहले नंबर पे कौन है? एनाफिलीज मच्छर में, और दूसरा ह्यूमन बींग्स। और जो मच्छर है एनाफिलीज मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, वो वेक्टर का काम कर रही है। वही मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी में ला रही है ब्लड के थ्रू। जब ब्लड सकिंग करती है तो उस दौरान ये पैरासाइट ब्लड में आ जाता है ह्यूमन के। इतनी बात हो गई। तो इससे क्या पता चला कि जो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम है उसके 2 होस्ट हैं, एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो और दूसरा ह्यूमन। जब इतनी बातें हो गई तो प्लाज्मोडियम के कौन कौन से प्लाज्मोडियम हैं, कौन कौन से मलेरियल पैरासाइट हैं? तो प्लाज्मोडियम के ही जो स्पीसीज़ मैंने बोली उसमें पहले नंबर पे है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलता है। इंडिया में जो मलेरिया होता है सबसे ज़्यादा इसी के कारण होता है। दूसरे नंबर पे है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तीसरे पे है प्लाज्मोडियम मलेरी, और चौथे है प्लाज्मोडियम ओवेल। ये 4 तरीके के। अब अगर मान लो तुमसे पूछे सबसे खतरनाक वाला मलेरिया कौन फैलाता है, सबसे खतरनाक वाला मलेरिया कौन फैलाता होगा, मतलब मैं पूछ रहा हूँ मैलिग्नेंट मलेरिया कौन फैलाता होगा, तो मैलिग्नेंट मलेरिया फैलाता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये क्या है? ये सबसे खतरनाक या सबसे डेंजर मलेरिया फैला रहा है, जिसको बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। और ये मोस्ट सीरियस और कैन बी फैटल, मतलब कि डेथ काज कर सकता है। इतनी बातें हो गई साफ साफ। अगले पे बढ़ते हैं, अमीबिक डिसेंट्री, जिसको क्या बोल रहे हैं? डायरिया। जिसको क्या बोल रहे हैं? पेचिस। इतनी बातें क्या क्या बोल रहे हैं? अमीबिक डिसेंट्री को डायरिया बोल रहे हैं, पेचिस बोल रहे हैं, और इंटराइटिस भी बोलते हैं। इंटर और मतलब बताया था कि स्टमक से रिलेटेड होता है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है। तो इंटराइटिस माने उसमें सूजन, आइटिस लग गया तो उसका मतलब होता है स्वेलिंग। तो इस प्रकार से समझ सकते हो कि अमीबिक डिसेंट्री, डायरिया, पेचिस या इंटराइटिस इसको बोलते हैं इस बीमारी को। ये किससे फैल रहा है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या है? प्रोटोजोवन है अमीबिक डिसेंट्री। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है, वहीं से इन्फेक्शन शुरू करता है अपना। इसका सिम्टम क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन होगा। और ये कैसे फैल रहा है? अमीबिक डिसेंट्री कैसे फैल रही? तो ये मक्खी जो होती, घरेलू मक्खी जो होती है, हाउस फ्लाइज जिसको बोलते हैं, ये कैरियर होती हैं उसका, ये वेक्टर होती हैं उसका, उसको लाके फैलाती हैं। आके खाने पे बैठ जाएंगी, खुला खाना छोड़ रखा है, उस पर आके बैठ गई, आपने खा लिया तो आपको अमीबिक डिसेंट्री हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, डायरिया पकड़ लेगा, पेचिस होने लगेगी। इतनी बात थी इसमें। इसके बाद बात करते हैं अगला क्या है? स्लीपिंग सिकनेस। अगला क्या है? स्लीपिंग सिकनेस।
स्लीपिंग सिकनेस जो है इसी को बोलते हैं ट्रिपैनोसोनियासिस। और दूसरे स्लीपिंग सिकनेस नंबर से पता है ट्रिपैनोसोमा माने 3 बार सोना, ये ट्रिक बना लो। तो इसमें क्या होता है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी जब इफेक्ट करता है तो आदमी जो है धीरे धीरे क्या हो जाता है, जो पैथोजेंस हैं ये पहले ब्लड में रहते हैं, फिर ब्लड से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड और बाद में ब्रेन में चले जाते हैं। और ब्रेन में चले गए तो आपको क्या कर देंगे, अनकॉन्शियस कर देंगे, बेहोशी ला देंगे। इसलिए इसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। इतनी बातें हो गई। फिर आते हैं काला अजार पे। काला अजार को ही बोलते हैं लीशमैनियासिस। क्या बोलते हैं, लीशमैनियासिस। और इसी को बोलते हैं दम फीवर। क्या, दम फीवर, दम फीवर बोलते हैं। और ये किससे फैल रहा है, इसका वेक्टर कौन है, इसका वेक्टर कौन है, इसका वेक्टर कौन है, तो इसका वेक्टर है सैंड फ्लाई। क्या, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई इसका वेक्टर है। इसमें क्या हो जाएगा, फीवर होगा बार बार, एनीमिया हो जाएगी, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर हो जाएगा और स्प्लीन, ये सारा काम होता है काला अजार या लीशमैनियासिस में, या डमडम फीवर जिसको बोलते हैं। इतनी बातें हो गई। फिर आता है पायरिया। कौन आएगा, पायरिया। पायरिया सब लोग जान रहे हो किससे हो रहा है, एंटमीबा जिंजीवैलिस से। इससे एंटमीबा जिंजीवैलिस से, ये भी प्रोटोजोवन है। और पायरिया काज करता है, पायरिया दांतों में पीलापन आ जाएगा, दांतों से दुर्गंध आएगी, तो ये बीमारी हो जाती है एंटमीबा जिंजीवैलिस से, पायरिया। और ये भी फैलने वाली बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में हो सकती है। तो इतनी बातें हो गई प्रोटोजोवन डिजीज से संबंधित। इसके आगे की चर्चा हम लोग शायद वायरल वाला भी बचा हुआ है, वायरल अभी निपटा देंगे थोड़ी देर में। जय हिंद, धन्यवाद।